कोई दो चार कन्याएं ऐसी होंगी जो अपना पवित्र जीवन रखकर किसी पुरुष को समर्पित होती होंगी। साथियों, जय मानवता। मैं डॉक्टर एस इंडियन अपने इस चैनल पर आज आपका फिर से स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। साथियों, मुद्दा यह है कि आज अपने देश में तमाम बाबे ढाबे जो चंदन टीका लाल पीला लगा करके और एक रास्ता बड़ा अच्छा है लोगों को इमोशनली धर्म के नाम पर ब्लैकमेल करने का, मजमा लगा करके, भीड़ लगा करके, बिना सिर पैर की बातें, अतार्किक बातें, कुतर्क की बातें किया करते हैं। देश की 50% आबादी जो हमारी मातृ सत्ता है उसको ये आए दिन अपमानित करते हैं। लेकिन बड़े दुख की बात है, बड़े शर्म की बात है कि उसमें से जो बैठी भीड़ होती है, पता नहीं मानसिक रूप से क्या दबाव होता है, क्या उनके ऊपर ऐसा इमोशनल ब्लैकमेलिंग होती है या भीड़ में अपमानित होने का डर होता है, कोई भी उठ करके उसका विरोध नहीं करता है। अभी थोड़े ही दिन पहले ये एक अपने आप को अनिरुद्धाचार्य, हालांकि इसका नाम अनिरुद्ध राम तिवारी है, इसकी जो हिस्ट्री में सुनने में आया है कि ये पहले ट्रक का खलासी था, लेकिन आज ऐसी भाषा बोलता है, लगता है कि ये ट्रक का खलासी नहीं बल्कि और कुछ उससे नीचे हो सकता है। ऐसी भाषा बोलता है कि आज जब 24-25 साल की औरतें आती हैं शादी करके तो वो 4 जगह मुंह मराती हैं। इसकी भाषा सुन लीजिए थोड़ा सा। अब लड़कियां लाते हैं 25 साल की, अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है, सब नहीं पर बहुत। और वो 25 साल की जब तक आती है तो पूरी जवान होके आती है। जब जवान होके आएगी तो स्वाभाविक है कि वो अपनी जवानी कहीं ना कहीं तो वो उसकी जवानी फिसल जाएगी या जाएगी। हम इसकी भाषा तो नहीं बोल सकते, लेकिन कितना घृणित भाषा बोल रहा है, कितना अपमानित भाषा को यह प्रयोग कर रहा है। और इसी पैराए पर एक बाबा और है, प्रेमानंद, वो भी राधा कृष्ण की बात करता है। हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो चंदन टीका लगा करके, पीला पीला कपड़ा पहन करके बोलता है कि आज 100 में से 2-4% ही महिलाएं शुद्ध हैं, 2-4% ही लड़कियां शुद्ध हैं। तो इसकी माँ भी होगी या रही होगी जिससे ये पैदा हुआ होगा, इसकी बहन भी होगी, इसके रिश्तेदार भी होंगे, जो महिलाएं भी होंगी। अगर इस एवरेज में देखा जाए कि 100 में 2-4% ही शुद्ध हैं, तो क्या अपनी माँ बहनों पर भी उंगली उठाएगा? क्योंकि वो 2-4% अगर इस एंगल से देखा जाएगा तो 2-4 जो महिलाएं हैं घर में, तो वो तो उस एवरेज में तो वो तो उस संदेह में आ ही जाएंगी। क्या उन पर भी ये संदेह करेगा? आप इसकी भाषा को सुनिए। 100 में कोई दो चार कन्याएं ऐसी होंगी जो अपना पवित्र जीवन रखकर किसी पुरुष को समर्पित होती होंगी। बहुत ही दुख होता है। हमें तो ऐसे बाबा ढाबा पर बोलने का मन ही नहीं करता है, लेकिन जरूरी तब हो जाता है क्योंकि हमारी भी माएँ हैं, हमारी भी बहनें हैं, हमारा भी परिवार है, हमारे भी जिस समाज से हम आते हैं, हम भी माँ बाप से ही पैदा हुए हैं, तो सारे लोग वहीं से पैदा होते हैं। सारे लोग जो पैदा हुए हो माँ से ही पैदा होते, लेकिन इनकी संस्कृति जो ये बताते हैं, क्योंकि वेदों में इनके वर्णन है, ये वर्णन करते हैं कि ब्राह्मणो अस्य मुखमासीद बाहु राजन्य कृता उर्तदेव सुपभ्याम शूद्रो जायत। ब्राह्मण ब्रह्मा से मुख से पैदा हुआ। ऋग्वेद के 10वें मंडल में 90वें पुरुष सूक्त में 12वां मंत्र है। लेकिन अब सवाल इस बात का है कितना लॉजिकल है कि ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख से पैदा हुआ, क्षत्रिय भुजाओं से पैदा हुआ और उदर से वैसे पैदा हुआ, पैर से शूद्र पैदा हुआ। तो क्या ब्रह्मा ये मेल था कि फीमेल था? बड़ा सवाल उठता है कि क्योंकि फीमेल ही तो प्रजनन करेगी। अब इतनी बेजाइना थी कि पैर में भी था, पेट में भी था, उसके बाहू में भी था,
और मुंह में भी था तो मुंह से खाता था कि बच्चा पैदा करता था। हालांकि ऐसा सवाल करने पर इनको खराब भी लगेगा, लेकिन ऐसी अतार्ती बातें ये आए दिन किया करते हैं। इनका जवाब अभी देखिए ये क्या बोल रहा है अनुद्धाचार्य, और इसका जवाब एक महिला बड़े ठाठ से दे रही है, वो भी सुन लीजिए। भगवान के मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जंघाओं से वैश्य, चरणों से शूद्र का प्राकट्य हुआ। ये मैं नहीं कह रहा, वेद कह रहे हैं। तो जब व्यवस्था बनी है तो उस व्यवस्था को फॉलो की जाए ना। व्यवस्था बनी है तो करो शुरुआत, अपने बच्चों से शुरू करो। अगर बच्चे डॉक्टरी अगर पढ़ेंगे आपके तो बोलना, लिख देना कि मुंह से बच्चा पैदा होता है। फेल हो जाएंगे, सृष्टि किस पर टिकी हुई है लिखवा देना कि शेषनाग पर टिकी है। परीक्षा में आ गया कि संविधान निर्माता कौन है तो ये लोग खुद लिखेंगे कि भीमराव अंबेडकर जी। BN राव नहीं लिखेंगे तो फेल हो जाएंगे। लेकिन हाँ, ये प्रवचन देंगे मूर्खों के लिए, क्योंकि जो वहाँ मूर्ख बैठे रहते हैं सुनने के लिए, उनके लिए मूर्खता वाली प्रवचन देते हैं। अच्छा ज्ञान अपने बच्चों को देते हैं जो पढ़ के अच्छे अच्छे नंबर ले आते हैं। साथियों, ऐसे बाबा ढाबा को आपको देखना, समझना, सुनना होगा और उनको बहिष्कृत करना होगा। अपने परिवार को, अपने बच्चों को, अपनी बीवी को, अपने भाई को, अपने बहन को, अपने माँ को इनके पास जाने से रोकना होगा, क्योंकि दर्जनों बाबा जेल में हैं। और किस कारण से जेल में हैं? चाहे वो रामपाल हो, चाहे वो आसाराम हो, चाहे वो राम रहीम हो, चाहे वो राम वृक्ष तिवारी हो, चाहे नारायण साई हो, चाहे वो रामपाल हो। आखिर ये भी तो बाबा थे। इन पर ये बात नहीं करते हैं। इस 100 में कितने बाबा पवित्र हैं, उनकी बात नहीं करते। ये उनमें ये बात नहीं करते कि इनके अंदर भी गंदगी है, ये भी गलत है, इनको भी इनसे परहेज करना चाहिए। इस तरह के बाबा के पास नहीं जाना चाहिए। आखिर इनके पास होता ही कौन सा ज्ञान है? क्या ज्ञान बताता है कि गाय को गेहूं खिलाइए और उस गेहूं में जो गोबर से गेहूं निकलेगा उसको धोइए, धो करके पिसा करके देवता को चढ़ाइए, फिर खाइए तो बच्चा पैदा हो जाएगा। एक गाय को गेहूं खिलाओ और फिर वो गेहूं गाय के गोबर से बाहर आएगा। उसे धुल करके 4 बार 10 बार गेहूं को पीस करके उसकी रोटी बनाकर भगवान को भोग लगा के खाने से जिसे संतान नहीं होती उसे संतान सुख मिलता है गौ माता की कृपा से। अरे ये गोबर गोमूत्र खिलाने वाले आपको, आपके दिमाग को, क्योंकि आपने सुना होगा गांव में कहावत भी होती है, लोग कहते भी हैं तुम्हारे दिमाग में गोबर घोला हुआ। ये गोबर घोलते हैं, इनसे सावधान रहने की ज़रूरत है। साथियों, अगर ये वीडियो आपको समझ में आया हो, अच्छा लगा हो और इस समाज के लिए हितकर हो, तो आपसे निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए और इस क्रांति का हिस्सा बनिए, क्योंकि बौद्धिक विकास सभी विकास का आधार है। और बाबा साहब ने कहा था, शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। तो बच्चों को पढ़ाइए और समझिए, समझाइए और जागरूक बनिए, तर्कवादी बनिए, विज्ञानवादी बनिए। हमारा संविधान भी एक पक्षधर है। अनुच्छेद 51A(H) कहता है कि हमें समाज में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देना है। साथियों, अगर आप मुझे फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर दें। और साथियों, निरंतर आपके बीच बने रहने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, हमें प्रोत्साहन मिलता है। साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।